अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये 30 एम्पेयर और 12 वोल्ट का शोर पीके कंपनी का चार्जर है। ओरिजिनल चार्जर है। इसमें ये मसला है कि ये जब बैटरी के साथ इसके वायर को कनेक्ट करता है तो इसका रेड और ग्रीन लाइट दोनों ऑन होते हैं। तो ये मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ये देखो, ये दोनों इसके एलईडी जो है ये ऑन हो गए। और 220 वोल्ट में भी नहीं लगाया है इसको। ये तब ऑन होता है जब बैटरी को चार्ज करता है, एम्पेयर देता है, तो इस वक्त ऑन होना चाहिए इसका रेड एलईडी। लेकिन ये सिर्फ बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर भी ऑन होता है। अभी हम चेक करते हैं बैटरी को चार्ज करता है कि नहीं करता है, एम्पेयर देता है कि नहीं देता है। तो ये मैंने 220 वोल्ट सीरीज में लगा दिया और ये देखो, इसका रेड लाइट ऑन होता है और ये एम्पेयर बिल्कुल भी नहीं देता है बैटरी को। और इसका ये देखो, फ़ैन भी चल रहा है, एम्पेयर भी नहीं देता है बैटरी को, और इसका फ़ैन भी चल रहा है और इसका रेड लाइट भी ऑन होता है। तो ये देखो, मैंने बैटरी से इसका वायर निकाल दिया, सिर्फ 220 वोल्ट में लगा दिया, फिर भी इसका लाइट ऑन होता है और फ़ैन भी चलता है। यानी दोनों सूरतों में ये चलता है, हालांकि ये नहीं चलना चाहिए। और एक मसला ये है कि ये देखो, इसको मैं आपस में शॉर्ट कर देता हूँ तो ये शॉर्ट हो जाता है। यानी इसका जो प्रोटेक्शन सर्किट होता है, जब ये आपस में शॉर्ट करता है तो ये ऑफ हो जाता है। लेकिन ये लगातार ऑन है, इसका प्रोटेक्शन सर्किट भी काम नहीं करता है। तो अभी हम इसको खोल कर चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। यहाँ पर देखो, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए जो 75N75 मोस्फेट लगा होता है, इसको किसी ने डायरेक्ट किया हुआ है, बाईपास किया हुआ है किसी ने, इसलिए जो वायर है बैटरी को लगाए बगैर ये आउटपुट में वोल्टेज आते हैं 12 वोल्ट। इसको चेक करते हैं। तो ये देखो, ये मोस्फेट भी इसका सही है, लेकिन किसी ने इसको बाईपास किया हुआ था। ये मैंने बैटरी के साथ लगा दिया और फिर भी इसका लाइट ऑन होता है, यानी इसकी वजह से ये मसला नहीं था। तो ये देखो, यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है। ये एक इसका शॉर्ट है, दूसरा चेक करते हैं, ये भी शॉर्ट है और ये तीसरा सही है और चौथा भी सही है। यानी 2 सही है और 2 शॉर्ट हो चुके हैं और इसके जो कनेक्शन है वो भी कट चुके हैं। यानी शॉर्ट होने की वजह से इसका जो ट्रेस है वो कट चुके हैं। तो इसको मैंने निकाल दिया। अभी हम इसको बाहर चेक करते हैं कि आया ये शॉर्ट है या पीसीबी के अंदर शॉर्ट था, उसकी वजह से शॉर्ट बता रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये शॉर्ट है, दोनों तरफ से शॉर्ट है। और इसको भी चेक करते हैं, ये भी शॉर्ट है, ये दोनों शॉर्ट है। और इसका नंबर है MBR 20150 FCT, ये इसका नंबर है। इसकी जगह पर हम दूसरा लगा देते हैं नया। इसको पहले चेक करते हैं। तो ये देखो, ये सही वैल्यू बता रहा है, ये दोनों सही है। इसको हम लगा देते हैं। दोनों को अच्छी तरह से लगा दिए और इसके जो लाइन कट चुके थे वो भी हमने लगा दिए, आपस में हमने कनेक्ट कर दिए। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो था रेड लाइट का वो हल हो गया कि उसमें अभी भी प्रॉब्लम है। मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ लेकिन ये तो फिर भी ऑन होता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी इसका लाइट ऑन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो LM358 IC को चेक करेंगे, क्योंकि वो सारा जो एम्पेयर है और फैन है वो कंट्रोल करता है। इसको हम पहले बोर्ड में चेक करते हैं। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है। ये देखो, दूसरे पिन पर भी शॉर्ट आ रहा है। तो यानी इसी में ही प्रॉब्लम होने की वजह से शायद इसका जो एम्पेयर है वो नहीं देता है बैटरी को, और इसका जो रेड लाइट है वो भी ऑन होता है और इसका फैन भी चलता है ऑटोमेटिक।
तो हम इसको निकाल कर भी चेक करेंगे और इसकी जगह हम दूसरा नया आईसी लगा देते हैं। अब इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। चार नंबर पिन इसका ग्राउंड होता है, इसके साथ रेड प्रोब लगाते हैं। तो ये देखो यहाँ पर बहुत कम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है ये आईसी ख़राब है। बाकी इसके पिन सही है लेकिन ये एक पिन इसका शॉर्ट है, तो इसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये नया आईसी है, इसको भी पहले चेक करते हैं। तो ये देखो इसमें सारे वैल्यू तकरीबन बराबर आते हैं, इसका मतलब है कि ये सही है। तो हम ये नया आईसी लगा देते हैं। इसको लगा दिया, अब हम चेक करते हैं। पहले हम इसको सीरीज़ बोर्ड में लगाते हैं, चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका सिर्फ ग्रीन लाइट ऑन हो गया और रेड लाइट ऑन नहीं होता है अब। तो ये देखो सिर्फ इसका ग्रीन लाइट ऑन होता है क्योंकि ये बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये अब सही काम करता है। अब मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इसका रेड लाइट ऑन हो गया। तो इसका मतलब है कि अब ये एम्पेयर देता है और इसका जो मसला था वो हल हो गया। LM358 आईसी में प्रॉब्लम होने की वजह से ये मसला आ रहा था। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वाहीन इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो मैं इसको फिट करके बॉडी में बाद में हम चेक करते हैं, इसका एम्पेयर भी चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो हमने इसको फिट किया, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये सही काम करता है कि नहीं। तो मैंने बैटरी के साथ लगा दिया, अभी इसका रेड लाइट ऑन नहीं हुआ, यानी इसका मसला सही हो गया। अब हम इसके एम्पेयर को भी चेक करते हैं। ये देखो एम्पेयर दे रहा है बैटरी को, कम ज़्यादा भी हो रहा है। क्योंकि ये बैटरी फुल है इसलिए एम्पेयर ज़्यादा नहीं लेता है। इससे फ़ैन लगा देता हूँ, चालू करता हूँ ताकि ये एम्पेयर ज़्यादा ले और इसका ये पता चले कि ये एम्पेयर देता है कि नहीं देता है। तो मैं इसको 220 वोल्ट में लगा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 13 एम्पेयर लेता है, यानी ये अब बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, ये बिल्कुल ठीक हो गया और इसका जो मसला था वो बहुत अच्छी तरह से हल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।